Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do some important question answers of class 5th English for half yearly examinations. Actually ये वीडियो मैं आपकी वर्कशीट फॉर्म में ही बनाने वाली थी, जैसे कि आपकी EVS की बनाई है अभी, बट एक बच्चे का एग्ज़ाम है कल ही और उसने अभी कमेंट करके बताया है, तो ये मैं अभी अपलोड कर रही हूँ क्विज़ फॉर्म में ही आपके, बिकॉज वर्कशीट में थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम माई शैडो. माई शैडो जो पोएम है आपकी, जिसमें कि एक बच्चा अपनी शैडो के बारे में बता रहा है कि कभी वो बड़ी हो जाती है, कभी छोटी, उससे पहले जो है आप उसके बेड पर जंप कर जाती है, वो उठ जाता है लेकिन शैडो नहीं उठी है तब तक, एंड ऑल दीज थिंग्स. तो उस पोएम के पोएट कौन है? तो उसके पोएट है आपके रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. जितने भी आपके चैप्टर्स हैं जिनके राइटर के नाम दिए हुए हैं और जितने भी आपकी पोएम्स हैं उनके पोएट्स के नाम आप ज़रूर लर्न कर लें. मुझे लगता है क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनना चाहिए आपके एग्जाम में. नेक्स्ट इज व्हाट टाइम ऑफ द डे योर शैडो इज़ टॉलेस्ट. किस टाइम आपकी शैडो टॉलेस्ट होती है? तो देखिए, अगर मैं बात करूँ नून की, दोपहर की, तो आप यहाँ पर है, सन बिल्कुल ऊपर है, तो आपकी शैडो उस टाइम पे स्मॉलेस्ट होती है, सबसे छोटी होती है नून, क्योंकि यहाँ पर बस नीचे थोड़ी छोटी सी शैडो बनेगी आपकी. लेकिन अगर सन यहाँ पर है या फिर इधर है, तो उस टाइम पे आपकी टॉलेस्ट शैडो बनती है इस तरफ, जिधर सन है उसकी बैक साइड में आपकी शैडो बनेगी. तो यानी कि टॉलेस्ट होती है इन द इवनिंग या फिर इन द मॉर्निंग, और स्मॉलेस्ट होती है एट नून. तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपकी आफ्टरनून में, ठीक, जो आपको 3 ऑप्शन दिए, बिकॉज नाइट में तो एब्सेंट ही रहती है, आफ्टरनून में एंड मॉर्निंग बिगेस्ट टॉलेस्ट पूछिए है ना, येस, इन द मॉर्निंग में टॉलेस्ट होती है, आफ्टरनून नून में आपकी शैडो जो है वो थोड़ी सी छोटी होती है कंपैरिजन में, इवनिंग तक आते आते अगेन वो टॉलेस्ट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी. बच्चे ने एक वर्ड यूज़ किया है, जो पोएट है आपका, उसने कि वो जो है बिल्कुल मेरे जैसी है. हु इज़ ही इन दीज लाइन्स. तो ही कौन है इस लाइन में कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है? कौन है? तो वो पोएट की शैडो है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी के जैसी दिखती है, जो वो करता है वही एक्शन वो करती है. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय एरेंट. एरेंट का क्या मतलब है? एरेंट मीन्स बैड. ये वर्ड यूज़ हुआ, दैट इज़ वाई मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए, प्लस आपको स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. अब वो सब मैं इसमें नहीं कवर करा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स ही बता देती हूँ. स्पेलिंग्स आप लोग खुद कर लीजिएगा, आपके चैप्टर्स के लास्ट में सभी में आपको न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड एंड उनके जो मीनिंग्स हैं, तो न्यू वर्ड्स को आप देख लीजिए, बिकॉज वर्ड मीनिंग एंड न्यू वर्ड्स वहीं से ही क्वेश्चन जनरली बन जाता है आपके एग्जाम में. टीचर्स उन्हीं को ही देख के दे देते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि वो पूरा चैप्टर रीड करे और वहाँ से आपको क्वेश्चन दे. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया रबर बॉल. इंडिया रबर बॉल का क्या मतलब है? इंडिया रबर बॉल ये नहीं कि बॉल इंडिया में बनी है, ये एक बॉल होती है जो कि बहुत ऊंचा बाउंस करती है, बहुत हाई बाउंस करती है. आपने देखा होगा, छोटी सी बॉल होती है रबर की बनी हुई, आप इसको जैसे नीचे बाउंस कराते हैं तो ये बहुत ऊपर तक जाती है, उसका नाम होता है इंडिया रबर बॉल. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज नेसेसरी टू फॉर्म अ शैडो. शैडो बनने के लिए, परछाई बनने के लिए किस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है? तो आपकी शैडो बनने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है. रात में भी अगर लाइट है आपके आसपास तो भी शैडो बन जाती है. ओके, लाइट का सोर्स कुछ भी हो सकता है, सन है, लाइट आपकी, वैसे मून लाइट से भी कई बार शैडो बनती है, ठीक, लेकिन लाइट इनफ होनी चाहिए तब जाके आपकी शैडो बनती है. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक. आपको क्या लगता है आपकी शैडो किसकी जैसी दिखती है? तो आपकी शैडो बिल्कुल आपके ही जैसी दिखेगी, लाइक यू. नेक्स्ट इज विच फिंगर विल यू यूज़ टू पॉइंट एट डोर. फिंगर्स के बारे में आपको एनसीईआरटी में बताया हुआ है, दैट इज़ वाई इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लेना. फिंगर्स के नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए. सो ये है, ये तो है, आई थिंक माई ड्राइंग इज़ नॉट दैट गुड. सो दिस इज़ योर थम, ये आपका थम है. दिस इज़ योर 4 फिंगर, FORE. मोस्ट ऑफ द वर्क आप 4 फिंगर से करते हैं, किसी को पॉइंट करना है ना. अगर अच्छा, ये है आपकी मिडिल फिंगर, बिल्कुल क्योंकि बीच में है. ये है आपकी रिंग फिंगर, क्योंकि रिंग इसी में पहनी जाती है. ये है लिटिल फिंगर, सबसे छोटी फिंगर है, दैट इज़ वाई इसका नाम इसके स्पेसिफिकेशन पर ही पड़ा है. तो अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे स्नैप करने के लिए, चुटकी बजाने के लिए आपको किन 2 फिंगर्स की ज़रूरत पड़ती है? तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है मिडिल फिंगर एंड थम की. बजा के देखिए, लिखने के लिए, टू राइट समथिंग, आपको किन 2 फिंगर्स की ज़रूरत पड़ती है? 4 फिंगर एंड थम. पॉइंट करने के लिए डोर की तरफ आपको किस फिंगर की ज़रूरत पड़ती है? तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है 4 फिंगर की. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर. ओके, तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप देख लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है. जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, तो आपको किन किन फिंगर्स की यूज़ करना पड़ेगा ड्रॉ करने के लिए? तो आई थिंक आपको थंब का यूज़ चाहिए होता है, 4 फिंगर का एंड मिडिल फिंगर का, इन दोनों का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, रेस्ट ऑफ द फिंगर्स जो है. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर शैडो. दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, ब्लैक. तो इस चैप्टर में से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे भी पोएम में से बहुत क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपके.
एक दो क्वेश्चन मुश्किल से आएगा, उसमें भी पोएट एंड ऑल दीज थिंग्स, ये नेम ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। बाकी पोएम एक बार लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए आपके। एंड अदर देन दैट आप इस चैप्टर से आपके जो चैप्टर के न्यू वर्ड्स हैं एंड जो वर्ड मीनिंग है उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। वॉट डिड रॉबिन्सन सॉ ऑन द सैंड। रॉबिन्सन ने सैंड के ऊपर क्या देखा जिसको देख के वो बहुत डर गया था और उसको लगा कि कोई सेवेजेस हैं, बिकॉज वो उसने एक फुटप्रिंट देखा था, ही सॉ अ फुटप्रिंट जो कि उसका साइज़ का नहीं था, उससे काफ़ी बड़ा था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उसके साइज़ का था, बड़ा था या छोटा था, तो फुटप्रिंट काफ़ी बड़ा था जिससे उसको पता लग गया कि मेरा फुटप्रिंट तो नहीं है। और फुटप्रिंट कहाँ पर था? ऑन अ सी शोर, सैंड के ऊपर था, जो कि समुद्र के किनारे जो सैंड होती है आपकी वहाँ पर। रॉबिन्सन वॉज डैश आफ्टर लुकिंग एट द फुटप्रिंट, जैसे उसने फुटप्रिंट को देखा तो वो क्या हो गया? हैप्पी, अनॉयड, एक्साइटेड, नो, कन्फ्यूज़ हो गया, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था। पहले तो वो कन्फ्यूज़ हुआ, इनिशियल जो उसके एक्सप्रेशंस थे कि ये फुटप्रिंट यहाँ पे कैसे आया, बिकॉज मैं तो काफ़ी दिनों से सी शोर पर आया ही नहीं हूँ। और उसके बाद ही वॉज अफ्रेड, वो बहुत डर गया कि फिर कौन है, मतलब कि दिस आइलैंड इज़ इनहैबिटेड, कोई और भी यहाँ रहता है। रॉबिन्सन लिव्ड इन, रॉबिन्सन कहाँ रहता था? तो वो केव में रहता था, अकेला रहता था एक आइलैंड के ऊपर। आइलैंड की स्पेलिंग है ISLAND, ओके, एंड एस इसमें साइलेंट रहता है। नेक्स्ट इज रॉबिन्सन वॉज टेंस्ड बिकॉज ऑफ। रॉबिन्सन किसकी वजह से बहुत टेंस था? तो कोई रीज़न नहीं है, फूड की स्केर्सिटी नहीं थी एंड ऑल, उसका रीज़न था एग्जिस्टेंस ऑफ फुटप्रिंट, क्योंकि वहाँ पर एक फुटप्रिंट एग्जिस्ट कर रहा था, उसकी वजह से वो टेंशन में था। फाइंड ऑन ऑड वन आउट, ऑड वन आउट बताइए क्या है? डैमेज, बिल्ड, रेक, डिस्ट्रॉय। डैमेज, रेक और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट करना, खराब करना, एंड बिल्ड का मतलब होता है कुछ बनाना, दैट इज़ वाई बिल्ड यहाँ पर अलग है इन सबसे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट इज द सिनोनिम ऑफ अमेज्ड। अमेज्ड हो जाना किसी को देख के, इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका मतलब है सरप्राइज हो जाना, कि वाह कितनी अमेजिंग चीज़ है, तो आप सरप्राइज होते हैं तब आपके ये एक्सप्रेशंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबिन्सन कुड नॉट सी एनी वन अराउंड बिकॉज। रॉबिन्सन को आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी, डार्क था, डेंस फॉरेस्ट था, क्योंकि कोई चारों तरफ था ही नहीं। तो रीज़न यही है, कोई चारों तरफ था ही नहीं तो दिखाई कैसे देगा? उसने बहुत जगह देखा, ऊपर गया, उसने ऊपर से नीचे देखा, सी शोर पे गया, वापस आया एंड ऑल, बहुत अलग जगह से देखा, बट कोई उसको दिखाई नहीं दिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हो सकता है जिसका वो फुटप्रिंट हो वो लोग वहाँ से चले गए हो उसके बाद। नेक्स्ट इज वन वर्ड फॉर पीपल इन प्रिमिटिव स्टेज। प्रिमिटिव स्टेज का क्या मतलब है? लोग जो पुराने ज़माने, पहले जो लोग होते थे प्रिमिटिव स्टेट में, जब ह्यूमन बीइंग ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं की थी, लोग उस टाइम पर जैसे रहते थे, जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, तो प्रिमिटिव स्टेट बोलते हैं उसको। तो जो लोग अभी भी प्रिमिटिव स्टेट में हैं, डेवलप नहीं हुए, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सेवेजेस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जंगल्स में रहते हैं और शिकार करते हैं और मांस वैसे ही जैसे पहले लोग खाते थे वैसे ही खाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल टू द लैंड एट द एज ऑफ सी। सी के एज पर, किनारे पर जो ज़मीन होती है उसे आप क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शोर, सी शोर, सी का किनारा, ओके। नेक्स्ट इज, और आइलैंड किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। आइलैंड हम बोलते हैं पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। एक पीस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ पानी है उसको आइलैंड कहा जाता है। एस साइलेंट है, साइलेंट लेटर भी पूछा जा सकता है आपसे, ये आइलैंड बोला जाता है इसको। नेक्स्ट इज हु रोट द फेमस नॉवल रॉबिन्सन क्रूजो। ये जो फेमस नॉवल है रॉबिन्सन क्रूजो, ये किसने लिखी है? तो इसके राइटर है डैनियल डॉफे। डैनियल डॉफे ने लिखी है और ये 1704 से 1713 तक कंप्लीट हुई थी। एक्चुअली कब तक लिखी गई अगर ये पूछा जाए आपसे, और लंदन के रहने वाले थे, वहाँ पर उन्होंने लिखी थी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस नाउ। अब नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोएट ऑफ द पोएम क्लास डिस्कशन। क्लास डिस्कशन जो पोएम है आपकी, इसके पोएट कौन है? इसके पोएट है गर्वेस फिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज इन द पोएम जेन इज। आपकी पोएम में कैरेक्टर है जेन, वो कौन है? तो जेन एक लड़की है, क्लासमेट है, जो कि बहुत कम बोलती है एक्चुअली। विच एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन द क्लास। जब ये पोएम लिखी जा रही है तो क्लास में कौन सी एक्टिविटी उस टाइम चल रही थी? उस टाइम हो रहा था क्लास डिस्कशन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी चिल्ड्रन आर डिस्क्राइब्ड एज क्वाइट इन द पोएम। पोएम में कितने बच्चों को क्वाइट बताया गया है, शांत बताया गया? तो सिर्फ एक ही बच्चे को बताया गया, दैट वॉज जेन। जेन क्वाइट थी नेचर से। अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज एनसीईआरटी में आपको वेरियस सिचुएशंस दी हुई है, पूछा हुआ है कि ये बताइए कौन सा कैरेक्टर है। एक बच्चा है अर्पित, मेक फेसेस एंड टीज अदर्स। फेस बनाता है अलग अलग और दूसरे बच्चों को चिढ़ाता है, तो वो क्या है? तो ही इज़ नॉटी। स्टूडियस मतलब होता है पढ़ाकू, जो बहुत पढ़ते हैं बच्चे, हमेशा बुक लेके दिखाई देते हैं। हेल्पफुल होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं। नॉटी जो शरारत करते हैं क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्टार्टेड नेशनल ब्रेवरी अवार्ड इन।
ओके, सो दीज अवार्ड्स वर स्टार्टेड इन 1957। 47 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे, आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके 10 साल बाद ये अवार्ड देना शुरू हुआ उन बच्चों को जो कुछ ब्रेवरी का काम करते हैं, किसी को किसी मुसीबत से बचाते हैं। ओके, एंड 26 जनवरी को, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, ब्रेव चिल्ड्रन को अवार्ड किया जाता है किस डेट पर? ये किया जाता है 26 जनवरी, जो कि हमारा रिपब्लिक डे होता है, परेड में आपके। राइमिंग वर्ड ऑफ चार्टर इज, चार्टर का राइमिंग वर्ड मैटर। नेक्स्ट इज व्हेन जेन रिप्लाइड हर वॉइस वॉज, जब जेन रिप्लाई करती है अपनी टीचर को तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? क्लियर एंड हाई, क्लियर एंड लो, या फिर लाउड? तो उसकी आवाज़ क्लियर होती है, बिल्कुल साफ, लेकिन थोड़ी सी लो होती है क्योंकि वो धीरे बोलती है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिग स्मॉल कॉवर्ड ब्रेव, ये क्या है? ये ऑपोजिट वर्ड्स आपके लिखे हुए हैं, बिग स्मॉल बड़ा छोटा, कॉवर्ड जो कायर होता है, डरता है बहुत ज़्यादा, ब्रेव जो बहादुर होते हैं बच्चे। क्वाइट का क्या होगा? क्वाइट का ऑपोजिट होगा चैटरर। चैटरर हम बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता है, जैसे कि आपने आपका जो नेक्स्ट चैप्टर टॉकेटिव बार्बर उसमें भी देखा होगा, जो बार्बर होता है वो चैटरर होता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, चैटर करता है जो बहुत ज़्यादा, और जो शांत होते हैं उनके लिए क्वाइट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज वाई वॉज शी क्वाइट, जो लड़की थी आपकी इसमें जेन, वो शांत क्यों थी? क्योंकि उसे नॉइज़ पसंद नहीं थी, वो एक्टिविटी पसंद नहीं थी, या फिर वो क्वाइट बाई नेचर थी? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसकी टीचर को भी यही लगा था कि कोई प्रॉब्लम है शायद जेन के साथ, उन्होंने पूछा भी कि इज देयर एनी प्रॉब्लम, तो जेन ने भी यही रिप्लाई किया था कि सम चाइल्ड आर, कुछ जो बच्चे होते हैं दे आर क्वाइट बाई नेचर, वो बाई नेचर ही क्वाइट होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है या फिर उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा, उन्हें शांत रहना पसंद है, जब ज़रूरी होगा वो तभी बोलेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय बेयरली, बेयरली वर्ड यूज़ किया टीचर ने जेन के लिए कि यू बेयरली स्पीक। बेयरली मतलब होता है बहुत कम, तो बहुत कम मतलब ओनली जस्ट, जब ज़रूरत हो सिर्फ तभी, बेयरली बहुत कम उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ समवन, इनमें से कौन सा किसी का नेचर है? केयरलेस, चीयरफुल, नॉटी, या फिर सभी? सभी नेचर हो सकता है। केयरलेस जो बिल्कुल ध्यान नहीं देता चीज़ों को, होमवर्क नहीं करता, कॉपी इधर है किताब इधर है, ऐसा एक बच्चा। चीयरफुल जो हमेशा खुश रहता है, एंड नॉटी तो हम देख ही चुके हैं जो शरारत बहुत करता हो। गिव अ वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेज। जॉय ऑलवेज टीज एवरीवन, जॉय हमेशा सबको टीज करता है तो वो नॉटी है। हु अवॉर्डेड द ब्रेव चिल्ड्रन, ब्रेव चिल्ड्रन को कौन अवार्ड करता है, अवार्ड देता है? तो उनको अवार्ड देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे कि इस बार जो अवार्ड दिए गए होंगे 2020 में 26 जनवरी को उनको नरेंद्र मोदी ने अवार्ड दिया होगा, बिकॉज वही अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन हु ऑनर्ड विद ब्रेवरी अवार्ड राइड ऑन विच एनिमल इन द रिपब्लिक डे परेड। ये एक्चुअली एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है कि वो एलिफेंट पर राइड करके आते हैं, लेकिन आजकल ये बंद हो गया, आजकल वो लोग गाड़ी में ही आते हैं, बट ये था पहले चरण कि वो जो बच्चे थे वो एलिफेंट पर आते थे। ऑपोजिट ऑफ ब्रेव इज, ब्रेव का ऑपोजिट होता है कॉवर्ड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर अवॉर्डेड फॉर ब्रेवरी अवार्ड। जो बच्चे ब्रेवरी अवार्ड जिनको दिया जाता है उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलती है? पहली बात तो फ्री स्कूल एजुकेशन, उनकी स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है, कोई फीस उनसे नहीं ली जाएगी। कैश प्राइज़ उनको दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करिए डिस्कशन की, तो डिस्कशन की करेक्ट स्पेलिंग है DISCUSSION। ओके, लर्न कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द विलेज ऑफ रिप वैन विंकल सिचुएटेड। रिप वैन विंकल जो चैप्टर है आपका, उनका विलेज कहाँ पर सिचुएटेड था? एट द टॉप ऑफ माउंटेन, ऑन द माउंटेन, एट द फुट ऑफ माउंटेन, नियर अ माउंटेन। तो एट द फुट ऑफ माउंटेन, माउंटेन का नाम भी आपको पता होना चाहिए, कैट्सकिल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिप। रिप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कि वो बहुत काइंड मैन था, हेल्पफुल मैन था? ये तो वो था। हार्ड वर्कर बिल्कुल भी नहीं था, बहुत लेजी था। ही डिडंट लाइक टू प्ले विद किड्स, ये सही नहीं है, उसको बच्चों के साथ खेलना भी पसंद था। ही लुक्ड आफ्टर हिज फार्म, बिल्कुल अपने फार्म का ध्यान नहीं रखता था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, वो हेल्पफुल था सिर्फ। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ईयर्स डिड रिप स्लीप। रिप कितने सालों तक सोता रहा? तो रिप 20 ईयर्स तक सोता रहा था। जो ऑड लुकिंग मैन जो थे, जो उसने उनको पीने के लिए दिया था, उन्होंने उसको पीने के लिए दिया था, सॉरी। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ रिप्स डॉग। रिप के डॉग का क्या नाम था? तो उसके डॉग का नाम था वुल्फ। वैसे वुल्फ मतलब भेड़िया होता है, बट उसने डॉग का नाम ही वो रख दिया था। नेक्स्ट इज चूज द ऑपोजिट ऑफ डिसेंड। डिसेंड वर्ड आपका यूज हुआ है वहाँ पर DESCEND, जहाँ पर कि रिप 20 साल के बाद उठता है। ही डिसेंड टू द हिल्स। डिसेंड मतलब नीचे उतरना, तो डिसेंड का ऑपोजिट क्या होगा? टू गो अप, ऊपर चढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom did रिप मीट देयर। वहाँ पर जब वो गया ऑन द टॉप ऑफ द हिल, तो रिप किससे मिला? एक ओल्ड मैन से, ओल्ड वुमन से, या मजिशियन है फेरी, तो वो एक ओल्ड मैन से मिला था वहाँ पर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब क्या है? फ्राइटेंड मतलब होता है डर जाना, तो अफ्रेड मतलब भी डर जाना होता है। ब्रेव बहादुर, टायर्ड थका हुआ, लाफ्ड हंसना, तो यानी कि फ्राइटेंड का सेम अगर सिनोनिम पूछा जाएगा तो वो अफ्रेड होगा। नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन वॉज कैरिंग। जो ओल्ड मैन था वहाँ पर उसके पास क्या था? उसके पास एक बैरल था,
लकड़ी का एक बड़ा सा पीपा जिसे आप हिंदी में बोलते हैं वो था, जिसके अंदर की कुछ लिक्विड भरा हुआ था, उसका नाम नहीं दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट इज वेयर डिड रिप गो वन डे, रिप एक दिन कहाँ गया, फॉरेस्ट में, तो वो टॉप ऑफ द हिल पे गया था, नॉट इन द फॉरेस्ट, ठीक। नेक्स्ट इज विच गेम वॉज बींग प्लेड बाय ऑड लुकिंग मैन, वो जो ऑड लुकिंग मैन थे, ऑड लुकिंग क्यों थे, इसके लिए भी बहुत सारे रीजंस आपको दिए हुए, हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाए कि 3 रीजन लिखिए वो क्यों ऑड लुकिंग थे। सबसे पहले तो उनके सभी की बियर्ड जो थी वो डिफरेंट कलर की थी, उनकी जो बियर्ड थी वो अलग अलग शेप की थी। थर्ड की वो एक गेम खेल रहे थे 9 पिन्स, जो कि 9 लोग खेलते हैं, और गेम के बाद भी वो बिल्कुल सीरियस थे, कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं थे। जनरली जब हम लोग गेम खेलते हैं तो बोलते हैं, तो वो बिल्कुल साइलेंट थे। वहाँ पर हिल्स में सिर्फ आपको 9 पिन्स की जो बॉल है उसकी आवाज़ आ रही थी। कौन सा गेम वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग 9 पिन्स। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या मतलब है, कांस्टेंट मतलब लगातार, स्टेडी, जैसे आपने सुना होगा स्लो एंड स्टेडी, स्लो मतलब धीरे और स्टेडी मतलब जो कांस्टेंट चलता रहे, कभी रुके ना। तो जैसे कांस्टेंट वर्ड यूज़ हुआ है, जो रिप है उसका जो डॉग था वुल्फ, उसकी वो उसका कांस्टेंट कंपेनियन था। कंपेनियन मतलब होता है साथी, जो हमेशा आपके साथ रहे, कांस्टेंट स्टेडीली। नेक्स्ट इज गिव द सूटेबल वर्ड फॉर नोन टू यू, जो चीज़ आपको जिसके बारे में आपको पता है उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे फेमिलियर। ग्रिजल्ड का मतलब होता है ग्रे एंड, जो जब आपके जैसे कि उसके जो दाढ़ी के जो बाल थे, बियर्ड के जो हेयर थे वो ग्रिजल्ड हो गए थे, मतलब कि सफ़ेद हो गए थे, ग्रे हो गए थे व्हेन ही केम बैक, ये उसकी बात है रिप वैन विंकल की। तो ग्रिजल्ड मतलब होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रे एंड ब्लैक हेयर, ठीक। नेक्स्ट है एस्ट्रॉनिश्ड, एस्ट्रॉनिश मतलब होता है आपका शॉक हो जाना किसी चीज़ को लेके, सरप्राइज हो जाना, ग्रेट सरप्राइज, ठीक। नेक्स्ट इज ऑपोजिट वर्ड लिखिए, वेकअप, वेकअप का ऑपोजिट होगा आपका टू स्लीप, अस्लीप लिख दीजिए, या फिर फॉल अस्लीप, एक ही बात है, ठीक, सो जाना। लेजीली, लेजीली का ऑपोजिट होगा एक्टिवली। ओके, नेक्स्ट इज चूज द इनकरेक्ट ग्रुप ऑफ साइलेंट वर्ड्स, इसमें नी में के साइलेंट है, नाइफ में के साइलेंट है, नो में के साइलेंट है। ओके, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, चॉक में एल साइलेंट है, आर में एच साइलेंट है, टंग में TONG साइलेंट है, बोर्ड में एक्चुअली कुछ भी साइलेंट नहीं है, तो ये साइलेंट लेटर्स का आपका एक तरीके से सही ग्रुप नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। राइमिंग वर्ड लिखिए, रिप, हिप, ऑड, सोल्ड, सॉरी गॉड। नेक्स्ट इज नाइट, ब्राइट। ओके ओके, नेक्स्ट आपका चैप्टर पोएम है क्राइंग, उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द वर्ड सोक्ड मीन्स, सोक वर्ड यूज हुआ है कि जब तक आपका पिलो सोक ना हो जाए तब तक आपको रोना चाहिए, तो सोक मतलब होता है कंप्लीटली वेट, वेट मतलब गीला, पूरा गीला होना। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट राइमिंग वर्ड, डैश बैश, ट्राई पेन की बुक, तो डैश बैश ही एक राइमिंग वर्ड है, इनमें तो कोई राइमिंग है ही नहीं। वेयर वॉज द हैप्पीनेस हाइडिंग अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम, पोएम के अकॉर्डिंग जो हैप्पीनेस है वो कहाँ पर है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट जो लास्ट टीयर है आपका, आखिरी जो आंसू है उसमें आपकी हैप्पीनेस है। जैसे आपका आखिरी आंसू गया तो खुशी आ जाती है उसके बाद, ओके, यू हैव टू क्राई अलॉट, लेकिन लास्ट जो टीयर जाता है उसके साथ हैप्पीनेस आनी चाहिए, उसके बाद आपको दुखी नहीं रहना है। तो हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट टीयर। पोएट सेज वी शुड क्राई, पोएट क्या कहता है कि हमें कितना रोना चाहिए, वी शुड क्राई अलॉट, बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। नेक्स्ट इज द चाइल्ड वॉज इन द पोएम, पोएम में जो चाइल्ड है ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था। 4 वर्ड लिखे जिनके पीछे नेस आता हो, ये बहुत ईजी है आपके लिए, काइंडनेस, सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस, स्टिफनेस, स्टिफनेस, ओके। बाकी और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट स्पेलिंग, शावर की करेक्ट स्पेलिंग होगी SHOWER। नेक्स्ट इज हु रोट द पोएम क्राइंग, क्राइंग पोएम किन्होंने लिखी है, इसके राइटर है गैल्वे किनेल। नेक्स्ट इज डैश इज अ फीलिंग वर्ड, इनमें से कौन सा एक फीलिंग वर्ड है, हैप्पी आपका फीलिंग वर्ड है, बॉय एंड ट्री जो है ये आपकी नाउन्स हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट इज वेयर डज द बॉय जंप आफ्टर क्राइंग, रोने के बाद जो बॉय है वो कहाँ पर जंप करता है, तो ही जंप इन द शावर, शावर में आप जाएंगे और आप खूब जंप करेंगे रोने के बाद। नेक्स्ट इज द टूरिस्ट वर्ड डैश टू सी ताजमहल, ये कुछ एक्सप्रेशंस आपको बताए हुए हैं। टूरिस्ट ताजमहल को देख के क्या हो गए, शॉक, अमेज्ड, वरी, तो शॉक होने की तो कोई बात है नहीं, अमेज्ड हो गए। जब आप कोई बहुत अच्छी चीज़ देखते हैं, अमेजिंग चीज़ देखते हैं, तो आप कहते हैं ना वाओ अमेजिंग, ताजमहल कितना अमेजिंग है, तो उस फीलिंग को हम बोलते हैं अमेज्ड हो जाना। वरीड मतलब होता है चिंता करना, चिंता करने की कोई बात नहीं है, शॉक होने की कोई बात नहीं है।
नेक्स्ट इज ही हैज़ बीन इल फॉर वेरी लॉन्ग, बहुत टाइम से वो बीमार है. हिज पेरेंट्स आर वेरी, उसके पेरेंट्स क्या है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, वरीड है या फिर एंग्री. शॉक होने की बात नहीं है, ऐसे नहीं कि पेरेंट्स को नहीं पता रहता. एंग्री क्यों होंगे, बच्चे की तो कोई गलती नहीं है. वरीड होंगे, डेफिनेटली उनको चिंता ज़रूर होगी. तो ऑप्शन बी करेक्ट है. 13 क्वेश्चन इज व्हाट वी शुड डू इन शावर. शावर में आपको क्या करना है, तो वी शुड वी शुड जंप इन शावर. ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द एंड. तो देखिए पोएट का मूड स्टार्टिंग टू एंड बिल्कुल चेंज हो गया. स्टार्टिंग में उसका जो मूड था वो सैड था बिकॉज ही वॉज क्राइंग, लेकिन एंड में आते आते वो इतना रोया कि नाउ ही इज़ हैप्पी. तो अब वो खुश था, तो एंड में मूड जो है वो हैप्पी था उसका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑफ नो यूज़. किसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो पोएट ने बताया क्राइंग अ लिटिल इज ऑफ नो यूज़, कम रोना किसी काम का नहीं है. तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका. ओके, तो नेक्स्ट सम क्वेश्चंस आर फ्रॉम द चैप्टर द लेजी फ्रॉग. वॉट डिड द फ्रॉग डू ऑल द डे. फ्रॉग पूरा दिन क्या करते रहता था. ही लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग. एक लॉग के ऊपर, लकड़ी के लट्ठे के ऊपर वो पूरा दिन, ही लॉल्स अराउंड, वो पूरा दिन आराम करता था. वॉट इज़ द नेम ऑफ लेजी फ्रॉग. लेजी फ्रॉग का नाम था फ्रेड. ये तो आपको पता ही होगा. नेक्स्ट इज व्हाट डज द फ्रॉग डू व्हेन हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स हिम फॉर हेल्प. जब उसकी पुअर ओल्ड मदर उसको हेल्प के लिए बुलाती थी तो फ्रॉग क्या करता था, उनको इग्नोर कर देता था. कभी भी हेल्प के लिए नहीं जाता था. स्कोल्ड तो इज़ नॉट द राइट वर्ड. इग्नोर करता था. जैसे उसने वर्ड यूज़ हुआ है हार्ड ऑफ हियरिंग. वो ऐसे दिखाता था जैसे कि हार्ड ऑफ हियरिंग है. हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब जैसे उसको सुनने में प्रॉब्लम है. चूज़ द करेक्ट वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग. यूजलेसली की करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है आपको. तो यूज़ LESSLY. ऑप्शन ए करेक्ट है आपका. नेक्स्ट इज मेक न्यू वर्ड बाय यूजिंग सफिक्स इन. तो इसको प्रीफिक्स इन लगा के नया वर्ड बनाइए. कंप्लीट का इनकम्प्लीट, करेक्ट का इनकरेक्ट, एबिलिटी का इनएबिलिटी. इन लगा के आप इसका ऑपोजिट बना सकते हैं. नेक्स्ट इज मेक न्यू वर्ड बाय यूजिंग सफिक्स फुल. होप का होपफुल, पीछे फुल लगा दीजिए. डाउट का डाउटफुल, फुल ऑफ डाउट्स. हेल्प का हेल्पफुल. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्ड ऑफ हियरिंग. हार्ड ऑफ हियरिंग का क्या मतलब है, डेफ, जिसको सुनाई ना दे, बहरा. ऑपोजिट वर्ड लिखिए. लो का ऑपोजिट वर्ड होगा हाई. कोल्ड का होगा हॉट. मोर का होगा लेस, कम ज़्यादा. नेक्स्ट इज राइमिंग वर्ड. लॉग का राइमिंग वर्ड हो सकता है डॉग, हीप, लीप, लास्ट, ब्लास्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉग इज अ. फ्रॉग क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एम्फीबियन होते हैं या फिर लैंड एनिमल्स होते हैं. फ्रॉग्स जो होते हैं वो हमारे एम्फीबियंस होते हैं बिकॉज वो लैंड पर भी रह सकते हैं एंड दे कैन लिव ऑन इन वाटर ऑल्सो. दोनों जगह वो रह सकते हैं. नेक्स्ट इज बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड. बेबी फ्रॉग्स को हम लोग क्या कहते हैं, बेबी फ्रॉग को कहा जाता है टेडपोल. फ्रॉग्स कैन, फ्रॉग क्या कर सकते हैं, फ्रॉग की जो मूवमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हॉप. वो हॉप करते हैं, कूद के चलते हैं. जैसे कि अगर कैंगरू बोले वो भी हॉप करता है, रैबिट भी आपका हॉप करता है. सिमिलरली फ्रॉग्स ऑल्सो हॉप. ओके, नाउ सम क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर माई एल्डर ब्रदर. व्हाट वाज द नेम ऑफ यंगर ब्रदर. जो छोटा भाई था उसका क्या नाम था, उसका नाम था मुन्ना. और बड़े वाले का नाम नहीं बताया, उनको सिर्फ भैया ही कह के वो बुलाता था. वही आपके चैप्टर में यूज़ हुआ है. राइटर ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के राइटर है मुंशी प्रेमचंद. हिंदी में ये लिखी गई थी पोएम. बड़े भाई साहब, उसको कन्वर्ट किया गया है, मतलब ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में, इंग्लिश में. नेक्स्ट इज मुन्ना एंड हिज ब्रदर वर लिविंग इन. मुन्ना और उसके भाई कहाँ रहते थे, दे वर लिविंग इन अ हॉस्टल. हॉस्टल में रहा करते थे. व्हाट डिड मुन्ना लाइक्स द मोस्ट. मुन्ना को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, उसको पसंद था सबसे ज़्यादा खेलना, प्लेइंग. मुन्ना वॉज डैश ईयर्स ओल्ड एंड हिज ब्रदर वॉज डैश ईयर्स ओल्ड. सो मुन्ना वॉज 9 years ओल्ड एंड भैया वॉज 14 years ओल्ड. बहुत ज़्यादा गैप था, लेकिन धीरे धीरे क्लास का गैप उनके बीच में कम होता गया. 5 years का गैप था वैसे दोनों के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द वर्ड. ये वर्ड है ट्रिमेंडस, TREMENDOUS. स्पेलिंग आप लर्न कर लेना जिस भी तरीके से आता है. ब्लैंक फिल करने को आता है या फिर करेक्ट स्पेलिंग चूज करने को आती है. नेक्स्ट इज वॉट मुन्ना डिड आफ्टर गेटिंग स्कोल्डेड बाय हिज ब्रदर. भैया ने जब मुन्ना को डांटा तो मुन्ना ने क्या किया, सो ही स्टार्टेड क्राइंग. यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. वो रोने लगा था उसके बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच टॉपिक दे हैव टू राइट एन एस्से. किस टॉपिक के ऊपर उन्हें एक एस्से लिखना था, जिसमें भैया ने बताया था कि शॉर्ट एस्से लिखना है 4 pages. छोटा एस्से का है लेकिन वो भी 4 pages का. 4 का छोटा है तो बड़ा कितने का होगा, तो वो टॉपिक था पंक्चुअलिटी. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन व्हेन द रिजल्ट वाज आउट. जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है, मुन्ना पास हो जाता है एंड भैया फेल हो जाते हैं. ऑप्शन ए, 2 बार ऐसा ही होता है. नेक्स्ट इज मुन्ना वॉज डैश सीइंग हिज ब्रदर अनहैप्पी. जब मुन्ना देखता है भैया फेल हो जाते हैं, अनहैप्पी होते हैं, तो मुन्ना क्या होता है, मुन्ना भी सैड हो जाता है उनको देखिए. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल. उनकी जो मदर है वो कभी स्कूल नहीं गई थी. और बाबा जो थे वो कौन सी क्लास पास थे, वो सिर्फ 5th क्लास पास थे. ऑप्शन सी इज करेक्ट.
नेक्स्ट इज व्हेन वाज भैया, व्हाट वाज भैयाज रिएक्शन व्हेन ही सॉ मुन्ना चेजिंग द काइट, जब भैया ने देखा कि मुन्ना काइट को चेज कर रहा है, पतंग के पीछे भाग रहा है, तो उनका क्या रिएक्शन था, वो ही गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गए थे उसके ऊपर। नेक्स्ट इज व्हाट आंसर मुन्ना गेव व्हेन हिज ब्रदर आस्क्ड हिम व्हाट शुड यू डू इफ़ आई फेल सिक टुडे, जब भैया उससे पूछते हैं अगर मैं बीमार हो गया तो तुम क्या करोगे, तो वो कहता है कि मैं तो बाबा को बता दूंगा, आई वुड टेल बाबा, और बाबा क्या करेंगे अगर ये पूछा जाए, तो बाबा डॉक्टर को कॉल करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय आइडल, IDLE, ये वर्ड दो जगह यूज़ हुआ है आपका जो चैप्टर है इसमें फ्रॉग वाला, उसमें भी ये वर्ड यूज़ हुआ है। आइडल मतलब होता है खाली, लेजी, जो कुछ काम ना करता हो, तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक, मुन्ना सेड आई वॉन्ट टू जंप लाइक, मुन्ना कहता है मैं जंप करना चाहता हूँ किसकी तरह, आई वॉन्ट टू जंप लाइक फुटबॉल। विच गेम इज मेंशन इन द चैप्टर, चैप्टर में आपका फुटबॉल भी मेंशन हुआ है, मुन्ना ने कहा कि मैं फुटबॉल की तरह जंप करना चाहता हूँ। कबड्डी भी मेंशन हुआ है, कबड्डी बहुत खेलता था। गुल्ली डंडा भी मेंशन हुआ है, एंड काइट को चेस करना भी, आपका फ्लाइंग काइट भी यूज़ हुआ है आपका एक और गेम। नेक्स्ट इज व्हाट मुन्ना सेड आफ्टर वॉचिंग हिज टाइम टेबल, मुन्ना ने जब अपना टाइम टेबल देखा तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि वेयर इज़ द टाइम टू प्ले, इसमें खेलने का टाइम तो है ही नहीं। नेक्स्ट इज ऑपोजिट वर्ड ऑफ क्राइंग इज, क्राइंग का ऑपोजिट वर्ड होगा लाफिंग। ओके, हैप्पी और सैड आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो आई थिंक 25 मिनट्स की वीडियो होगी है, जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं आपके उनकी आप क्विज की वीडियो देख लेना सेपरेटली, बिकॉज अभी टाइम नहीं है बनाने का। रेस्ट ऑफ द वीडियो जो है मैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए कल बना दूंगी, जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप इसको देख लें, बिकॉज बाकी की प्रिपरेशन आई थिंक आप PT1 में कर भी चुके होंगे, वो चैप्टर्स थोड़े से हो चुके हैं, पहले रिवाइज कर लीजिएगा अपने आप। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।